राजू एक छोटे से गांव का सामान्य लड़का था। वह पढ़ाई में औसत था, खेल में ठीक ठाक और बोलचाल में भी ज्यादा आगे नहीं था। लेकिन एक बात उसे सबसे अलग बनाती थी। वह हमेशा सोचता रहता, कभी खुद के बारे में, कभी भविष्य के बारे में और कभी कभी जीवन के अर्थ के बारे में। पर यही सोच कई बार उसके लिए एक बोझ बन जाती थी। वह बहुत चिंता करता था, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सब मेरा मजाक उड़ाए तो, अगर मैं कभी कुछ नहीं बन पाया। एक दिन उसके गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने बच्चों को जीवन में मानसिक ताकत के महत्व पर भाषण दिया। राजू ध्यान से सुन रहा था। बाबा ने कहा, दिमाग हमारा सबसे ताकतवर हथियार, लेकिन अगर इसे काबू में न रखा जाए तो यही हमें बर्बाद कर सकता है। राजू को यह बात दिल में चुभ। उसने उसी दिन से ठाना, अब से वह अपने दिमाग को कंट्रोल करेगा, न कि दिमाग उसे। पहला कदम, नकारात्मक सोच से दूरी। राजू सबसे पहले अपनी नकारात्मक सोच को पहचानना शुरू किया। जब भी उसके मन में कोई डर या चिंता आती तो खुद से कहता, मैं इसका सामना कर सकता हूँ। मैं यह आसान नहीं था। मन बार बार खींचता, लेकिन वह डटा रहा। दूसरा कदम, दिनचर्या का अनुशासन। राजू ने अपने दिन का एक टाइम टेबल बनाया। सुबह जल्दी उठना, ध्यान लगाना, पढ़ाई का निश्चित समय और रात को सोने से पहले एक पॉजिटिव डायरी में लिखना। उसने यह सब अपनी आदत में शामिल किया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसका दिमाग पहले की तरह भागता नहीं, बल्कि स्थिर रहता है। तीसरा कदम, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। राजू ने यूट्यूब पर ध्यान और माइंडफुलनेस की वीडियो देखना शुरू किया। उसने 5 मिनट से शुरू किया और धीरे धीरे इसे 30 मिनट तक बढ़ाया। वह अब अपनी सांसों पर ध्यान देना सीख चुका था, अपने विचारों को देखना सीख चुका था, बिना जज। जब परीक्षा पास आई तो बाकी बच्चे घबराए हुए, लेकिन राजू शांत था। उसने अपने दिमाग को तैयार। उसने खुद को बार बार कहा, मुझे खुद पर भरोसा है, जो होगा अच्छा हो। बदलाव का असर जब रिजल्ट आया तो राजू को पूरे गांव में सबसे ज्यादा अंक मिले। यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि उसकी मानसिक शक्ति का परिणाम। उसने सिर्फ पढ़ाई नहीं की थी, उसने अपने सोचने के तरीके को बदला था। अब लोग राजू को सिर्फ एक टॉपर के रूप में नहीं, बल्कि एक शांत, संतुलित और प्रेरणादायक लड़के के रूप में जानते। बच्चे उससे सलाह लेने आते थे और वह सबको एक ही बात कहता, अगर तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाओ तो जिंदगी में कुछ भी असंभव। राजू के 5 ब्रेन कंट्रोल मंत्र। सोच को पहचानो, भागो मत। नकारात्मक विचार आए तो उन्हें समझो, भागो मत। 2, आत्मवार्ता करो। खुद से पॉजिटिव बातें बोलो, जैसे मैं सक्षम हूँ। 3, दिनचर्या बनाओ। अनुशासन से दिमाग भी अनुशासित होता है। 4, ध्यान और श्वास। हर दिन कुछ समय अपने अंदर झांको। 5, डिजिटल डिटॉक्स। मोबाइल और सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाओ। निष्कर्ष, यह कहानी सिर्फ राजू की नहीं है, बल्कि हम सब की हो सकती है। हर इंसान की तरह एक अनियंत्रित घोड़े जैसा दिमाग होता है। अगर उसे सही दिशा और लगाम दी जाए तो वह हमें हमारे जीवन की मंजिल तक पहुंचा सकता है। तो आज से ही ठान, मैं अपने दिमाग का मालिक हूं और मैं इसे सफलता की ओर ले जाऊंगा, क्योंकि कंट्रोलिंग ब्रेन कंट्रोल